तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:15। मैं करीब 3 साढ़े 3 बजे लंच करके सो गया था और मैं उठा हूँ अभी पूरी में। अभी आए और क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, बाना, उर्दू में तो बाना बोलते हैं। जो फ्लैग होता है मंदिर के ऊपर वो डेली चेंज होता है। तो अभी रथ यात्रा चल रहा है तो अभी भी चेंज होता है वो डेली, रिस्पेक्टिव कुछ भी चलता है नहीं चलता है, तो अभी वो हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ वो दिखाने की। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के। ऑल्दो भगवान नहीं है बट मंदिर खुला हुआ है। जा रहे हैं अंदर थोड़ा देखने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं। और ये जो झंडा चेंज हुआ जो खोल के नीचे लेके आएंगे वो उधर बेचते हैं, तो हो सके तो मैं लूँगा एक जोकर के लिए। तो फ़िलहाल हम लोग मंदिर के अंदर जाके आ चुके हैं बाहर। होटल जाके हम चेंज करके आ गए क्योंकि हमको वो जो धुले हुए कपड़े हैं उसको रखना है, क्योंकि हम कल भी जाना है दर्शन के लिए। कल हम जाएंगे मौसी माँ के मंदिर, वहाँ पर होंगे जगन्नाथ जी तीनों। हमारे पास है और एक पेयर, बट हम रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि अगर कल हम जाएंगे हमको दर्शन करने को मिलेगा नहीं। तो अंधेरा क्यों हो गया भाई? तो इसीलिए हम थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। भाई साहब ये कैमरा भारी है, इतने में ही हाथ दर्द करने लगा। तो अभी हमारा जो प्लान है, हम जाएंगे बीच। अभी ऑटो पकड़ते हैं। जितना प्राइस रहता है इधर ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, अभी उसका 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स हो गया होगा। जो भी है देखते हैं। 2 किलोमीटर है, चल के जाने में कुछ दिक्कत नहीं है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अभी जब हम दर्शन करने के लिए गए हुए थे वो हम गए थे नॉर्थ गेट से, बट मंदिर का जो मेन गेट है वो है ईस्ट गेट, जिसको हम सिंह द्वारा भी बोलते हैं। तो वो वाला गेट यहाँ पर है। वो हम एक नया रूट से जा रहे हैं अभी। तो सोच के तो आए थे कि टेंपल क्रॉस करने के बाद हम ऑटो वगैरह ले लेंगे, बट ऐसा कुछ मिला नहीं सही से। तो हम ऐसे ही गलियों के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। मेन रोड उधर से है बट वो थोड़ा लंबा है, ये गली वाला रास्ता है, बट चलने के लिए सही है। एक दिक्कत ये हुई है कि हम बाइक लेके नहीं आए हैं। हमको लगा था कि यहाँ पर भरपूर बारिश हो रही है और हम जहाँ पर रह रहे हैं वो एक्चुअली मंदिर के बहुत ही पास है। तो हम डाउटफुल थे कि वहाँ पर भीड़ कितनी होगी। पार्किंग ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, वही रोड साइड पे रखना पड़ता, तो वहाँ पर रखने दे रहे हैं कि नहीं। मेन था कि वहाँ तक बाइक आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें हमको पता नहीं था, इसलिए हम ट्रेन में आए। तो उधर थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भरोसा करके घूमना पड़ रहा है, बट हम तो चल रहे हैं सुबह से। इवन हम स्टेशन से होटल आए, कितना 2-2.5 किलोमीटर होगा शायद, भरी धूप में हम चल के ही आ गए, पता नहीं क्यों। अभी बीच पहुंचते हैं, कुछ खाते हैं, फिर देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे या फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी हम डिनर करने के लिए आए हैं। हमने एक क्रेजी चीज़ कर दी है जो कि मैंने लाइफ में कभी करी नहीं थी। एक स्कूटी हमने रेंट ले ली। प्लान ये है कि कल मॉर्निंग हम जाएंगे, पहले जाएंगे चंद्रभागा,
फिर जाएंगे कोणार्क, फिर वापस आ जाएंगे। उसके बाद कुछ प्लान नहीं है, बट वो पैसा लेते हैं पूरा दिन का। तो स्कूटी का पर डे का है 500 और बाइक का है 700। तो हमने एक स्कूटी लिया है, थोड़ा बजट फ्रेंडली ऑप्शन सही था, क्या करें। उसके ऊपर क्या है कि बिकॉज हम आज से ले रहे हैं तो एक ओवरनाइट चार्ज है, आज का 100-150 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये सब मिला के जितना भी हुआ लेके आए हैं। अभी डिनर करना है, उसके बाद जाके उसमें पेट्रोल भराना है, क्योंकि हम मॉर्निंग प्लान है कि 5 बजे तक निकल जाएंगे। बाकी और कुछ है क्या बताने को? हाँ, एक बात बताने को था, ये जो बॉटल है ये सीधा कहाँ से आया हुआ है, तो इसको सीधा हिमालय से फिल करके लाए हैं। तो ये 60 रुपये का है इंस्टेड ऑफ 20 रुपये। तो उन्होंने हमको पहले ही प्राइस बता दिया, क्योंकि अपेरेंटली कुछ लोगों ने यहाँ पर झगड़ा वगैरह करा है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें, 60 रुपये का पानी है। तो बस ये एक नया चीज़ था, अपडेट। बाकी आज कुछ करने को है नहीं, हम सीधा होटल जाएंगे, सो जाएंगे और मिलते हैं शायद कल सुबह। दो 2020 में जब दोस्तों के साथ स्कूटी से पुरी और फिर कोणार्क मरीन ड्राइव जाने का प्लान बनाया था, तब अम्फान साइक्लोन और उसके बाद आए लॉकडाउन ने उस पूरे प्लान को चौपट कर दिया था। आज पूरे 6 साल बाद आखिरकार उसी रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ। चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल। हम जहाँ से लेफ़्ट लेके आए, वो साइड में जो राइट साइड में बीच था वही है चंद्रभागा बीच। हमारा इनिशियल प्लान था कि हम वहाँ जाएं, पहले सनराइज़ देखें, बट हम लेट आए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और आज क्लाउडी भी है तो शायद सनराइज़ दिखता भी नहीं, यही बोल के मैं खुद को दिलासा दे रहा हूँ। एंट्री करने के बाद लेफ़्ट साइड में है टिकट काउंटर, और इंडियंस के लिए है 40 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए है 600। तो ये जो है, ये है मेन मंदिर जो सूर्य देवता के पूजा के लिए बनाया गया था। ये करीब 13th सेंचुरी में बना था। 1200 लोगों ने इसको 12 साल तक इसके ऊपर काम किया था, तो उसके बाद बना था। और हम जहाँ से लेफ़्ट लेके आए चंद्रभागा बीच से, वो वाला जो सी है वो इस टेम्पल के पास पे हुआ करता था। अभी वो 3-4 किलोमीटर पीछे जा चुका है। इसके अंदर जो सूर्य देवता के आइडल थे उसको मैग्नेटिज्म से ऐसे कैलिब्रेट करके रखे थे कि चारों तरफ क्या बोलते हैं, लोहे के केज जैसा बना हुआ था, और उसके बीच में आइडल जो है लेविटेट करता था। बट उसके बाद इस टेम्पल पे अटैक्स हुए, इसके जो ऊपर का पार्ट है वो टूट गया था, और उसके बाद इसके अंदर मिट्टी भर दिया गया था। जो गेट है अभी दिख रहा है, इसके अंदर पूरा मिट्टी भरा हुआ था। अभी धीरे धीरे इस मिट्टी को निकाल रहे हैं, और पूरा ये जो मंदिर है इस पर रेलिंग लगा हुआ था ताकि कुछ गिरे ना। पहले लोग ऊपर तक जाते थे, अभी यहाँ से रोक रहे हैं क्योंकि वो मिट्टी निकाल दिया है और रेलिंग भी निकाल दिया है। अभी मिट्टी निकाल रहे हैं और इसका शायद रेनोवेशन काम भी होने वाला है। तो मैं यहाँ आया था लेट्स से क्लास 8 या 9 में, साल हो गए, 10-12 साल हो गए, ज़्यादा हो गए। तो शायद तब भी रेलिंग लगा हुआ था। ये रेलिंग के बिना मैं पहली बार देख रहा हूँ। यार चौड़ा से टिके लंबा 3 सेकंड 4 सेकंड रोड नहीं होगा। ये जो एक सपोर्ट लगा हुआ है, ऐसा सपोर्ट पूरा चारों तरफ लगा हुआ था, अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं। ये जो जगह जगह पे आपको व्हील्स जैसे दिख रहे हैं, कैरियट के व्हील्स जैसे, तो इस पे जब ऊपर से सनलाइट पड़ती है ना, तो उसके शैडो से एक मेथड है, आप दिन का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से साइड के कौन से व्हील पे कैसा शैडो बन रहा है ऊपर से। जैसे आज तो क्लाउडी है, बिल्कुल सनलाइट है नहीं। जैसे ये वाला कुछ तो यहाँ पर काम चल रहा है,
वरना अभी सालों साल बीत गए हैं यहाँ पर, मतलब कोई रिस्क नहीं ले रहे थे अंदर से मिट्टी निकाल के बाहर से कुछ करने के लिए। पता नहीं अभी क्यों कर रहे हैं। यहीं से ही शायद मिट्टी बाहर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम हो रहा है अभी 10:15। थोड़ा यहाँ ये बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पर बढ़िया छाँव है। थोड़ा यहाँ पर 5 मिनट बैठते हैं फिर निकलेंगे। थोड़ी बहुत भूख भी लगने लगी है। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हेलो हेलो। फिर निकलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन हैं, फ़ोटो खींच के प्रिंट निकाल के बेच रहे हैं। सोच रहा हूँ मैं भी वही काम चालू कर दूँ। इंडिया में मतलब हाथ गिनत सूर्य मंदिर है, ये एक बड़ा है। हमारे उड़ीसा में और एक है। मैं जब जा रहा था हम घर से वापस हैदराबाद, शायद बरहमपुर के बाद एक लोकेशन आता है, वहाँ पर एक मंदिर है। उसके बाद उड़ीसा के बाहर कहाँ पर है मुझे पता नहीं है, इतना सुना नहीं। 1-2 होगा 100%, बट ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 12th या फिर 13th सेंचुरी में ये बना है, मतलब इतने साल हो गए, 900,000 साल हो गए। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब इस मंदिर के बारे में हमारे किताबों में हुआ करता था। यहाँ पर जो 1200 लोग काम करते थे, तो मंदिर बनने के बाद एट द एंड जो ऊपर का, उसको उड़िया में चूड़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, जो टॉप में जो रहता है, तो उसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे वो 1200 मिलके। तो उनमें से जो हेड था, हेड कारीगर, उनका एक बेटा हुआ करता था, वो तब 12 साल का था। तो वो आया था यहाँ पर अपने पापा के लिए कुछ लेके घर से। तो एट द एंड उसी ने बनाया था ये, उसी ने फिक्स करा था ये ऊपर का जो पार्ट है। उसके बाद मिथ ये है कि मंदिर से लग के जो समंदर था, तो मुझे याद नहीं क्या लिखा था, जो उस बंदे ने, उस लड़के ने जो यहाँ पर टॉप फिक्स किया, वो करने के बाद वो वहाँ से कूद गया समंदर को। उसका रीज़न क्या था मुझे सही से याद नहीं, बहुत पुराना। रीज़न ये था कि जो 1200 जो कारीगर है वो मिलकर जो काम नहीं कर पाए, और एक 12 साल का बच्चा वो कर दिया। तो यही रीज़न है, मतलब अगर राजा को ये पता चलता तो 1200 जो कारीगर है उनका सर मार देता। हाँ, तो इसीलिए वो अपना लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि जो उसका जो कुल है, मतलब 1200 जो कारीगर, तो वो हाँ ख़त्म हो जाता है इसीलिए। यही है इस मंदिर के बारे में। हमने मतलब छोटे एज से ही हमने इस मंदिर के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार आया हूँ, ये भी एक ही बार आया था, ये हमारा सेकंड टाइम है बस। अभी निकलेंगे, 5 मिनट के बाद निकलेंगे। अभी कुछ प्लान है क्या, या फिर रूम में जाके सीधा दर्शन? ठीक है। तो ये है चंद्रभागा बीच, उड़ीसा के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा। करीब 1 दशक बाद यहाँ आकर मन एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया से भर गया, और साथ ही ऐसा लगा जैसे अपने ओडिया प्राइड को फिर से महसूस कर रहा हूँ। तो करीब 12:30 के आसपास हम होटल पहुँचे। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, नहाना है और चेंज करना है। इनिशियली हम सोच रहे थे कि हम इवनिंग को जाए दर्शन करने के लिए, जहाँ पर चौनाची हैं अभी। बट कल हमने नोटिस करा कि जब इवनिंग होता आ रहा है तब भीड़ बढ़ रही है, और हम जब वापस आ रहे थे ना, उसी साइड से आ रहे थे, उस मंदिर के साइड से, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ आ चुकी है ऑलरेडी। तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इवनिंग का अगर हमारा मिस हुआ तो हमें कल सुबह निकलना है यहाँ से। तो अभी 1 बज रहे हैं, 1:05। तो अभी हम निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए, जितना टाइम लगेगा। तो उसके बाद कुछ खा लेंगे मंदिर में ही। उसके बाद अगर टाइम होता है तो हम इधर उधर कहीं जाएंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद कल सुबह निकलना है यहाँ से भुवनेश्वर। तो भाई हम दोपहर में आ गए दर्शन करने के लिए, बट ये जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, यहाँ पर शायद 1-1.5 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है।
टाइम हो रहा है 4:45 और हम इधर आसपास शाम में थोड़ा रुक गए थे। पूरी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी इशू ये है कि अभी बारिश चालू हो गई है। हम रेनकोट लाए नहीं हैं, स्कूटी और थोड़ा आगे है। अगर स्कूटी में रेनकोट होता तो हम पहन कर यहीं से कहीं निकल जाते घूमने के लिए। इसके अलावा ये एक ऑप्शन था कि हम रूम जाएं, रेनकोट ले फिर निकले। ये लोग अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। भाई साहब हमारे साथ कांड हो गया था, मैं बाद में बताऊंगा रूम में पहुंच के। बेयर विथ मी। तो फाइनली भाई थोड़ी बारिश हो गई, हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे। अभी जैसे तैसे करके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भीग के। अभी डिसाइड करेंगे कि कहीं जाना है नहीं जाना है। डिसाइड किया अभी रेनकोट पहनेंगे और निकलेंगे। हाँ ये वीडियो टच को मैं बोल रहा हूँ कि बारिश में नहीं जाते, ये बोल रहा है भाई रेनकोट पहन के निकलेंगे घूमने। पूरी एक्सप्लोर करेंगे और क्या। हाँ एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है भाई। In 150 meters, slide left onto Jagannath Temple Road. वीडियो। हाँ चल। तो फाइनली बारिश बंद हुई और हम लोग थोड़ा बाहर आए, बीच पे आए। ये जगह जो है ये स्वर्गद्वार से पूरा ऑपोजिट साइड में है। यहाँ पर मैंने सुना है कि समुद्र आरती होता है, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। तो होपफुली दिख जाए आज हम सही जगह पे पहुँच गए।